नमस्कार। आज हम बात करेंगे लून करनसर पंचायत समिति के भड़ेरा ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती चुन्नी देवी सुथार के जनप्रतिनिधि हैं शिवपतराम जी सुथार। उनसे जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे और एजेंडे थे जिसके आधार पर उनको जीत मिली और आगे की उनकी योजना क्या है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं शिवपत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुख्य वक्ता चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी स्वागत हो। तो शिवपत जी, जैसे आपको कितना समय हो गया आपको सरपंच बने हुए? लगभग सरपंच बने तो 4 महीना हुआ है। तो अपनी भड़ेरा ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या क्या है जिसको हमने करवाना है हल? प्रमुख रूप से सर यही है, गांव में साफ सफाई है, जैसे सिंचाई क्षेत्र है, यहाँ उनके खाले है, पुली है, और जैसे सड़कें हैं, और चिकित्सा के लिए भी थोड़ी सी मांगे हैं। और ज़्यादातर तो सर यही कहूँगा कि ये यहाँ सिंचाई क्षेत्र है, इनमें खालों की दिक्कत आ रही है। क्यों? तो रही बात खालों की, तो लगभग एक खाला लगभग जो कितने तरह के खाले होते हैं अपने जो मतलब गांव में चाहिए होते हैं? गांव में तो सर देखो ये है कि ये कौरसन लिफटनेर के खाले है, वो अलग रेंज के होते हैं। वैसे BHD माइंदर है, बाडेरा माइंदर, उनके खाले होते हैं, वो उनसे थोड़ा छोटा रूप लेके चलता है। तो यहाँ खालों की समस्या ही है सर, ये बहुत पुरानी टाइम में बने हुए हैं, तो आज ये जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि सबसे मूलभूत सुविधा है या हमारे गांव के अंदर सबसे बेस्टिंगली ये खाले बन जाए ना, तो हो सकता है कि ये पानी की छिजत है तो वो भी रुक जाएगी, और जो पूरा पानी है वो काश्तकार को मिलेगा। मतलब पानी की छिजत रोकने के लिए खाले बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो एक खाला लगभग कितने अमाउंट का बनता है? सर वो तो अभी तक तो मैंने उसके कोई डिस्कस लिए ही नहीं है, पर एक मुरबा 825 फीट लमसम 5-7 लाख रुपए लगते हैं उनमें। बढ़िया बनता है, उनमें बढ़िया बन जाता है, जिसमें उनकी उम्र 20, 25, 30 साल। तो लगभग कितने खाले अभी बनने वाले हैं? खाले तो सर हमने बता ही दिए कि ग्राम पंचायत भाडेरा के नीचे 239, 235, 247, 251, 253, 258 ये तो हो गए कौरसन लिफटनेर के। और फिर कौरसन लिफटनेर में से निकली हुई ये माइंदर है, भाडेरा माइंदर के हो गए सर 3 BHD, 4 BHD, 6 BHD, 7 BHD। ये मेरे भाडेरा ग्राम पंचायत के नीचे है, तो सर ये बहुत पहले बने हुए हैं। तो आज कहीं डैमेज हो गए, कहीं बरसात की टाइम में टूट गए, कहीं ये जो मौसम आता है आंधी चलने से कचरा वगैरह पड़ गया तो डाट आ गई, डाट से टूट गया। तो कुल मिला के वो एक मरबे में 5 जगह डैमेज है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये भी बनना चाहिए, और राजस्थान गवर्नमेंट से भी हमारी मांगे यही रहेगी कि खाड़ा पुली और ये घोड़ा पुली जैसे माइंदर है, ग्राम पंचायत भाडेरा के अंदर ये माइंदर गुजरती है, तो मेरे एरिया में भाडेरा माइंदर का जो भी काम है तो वो सरपंच को होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि वो उनकी देख रेख करे, बनाए वो उनको। और फिर इसी में ही ये गांव की समस्या ही थी, और मैंने तो यही शपथ लेके चुनाव लड़ा था कि मेरे को चुनाव जिताओ आप। और गांव में जो ये बड़े बड़े कीकर खड़े हैं, उनमें इन कीकर के अंदर जो एक हरा रंग का मच्छर होता है वो वायरस फैलाता है, उनसे वो बोलते हैं ना अपने डेंगू पैदा यही करता है। तो हमने पूरे गांव, ये गांव हमारा है 13 मरबों का, 13 मरबा में हमने साफ़ सफाई करवाई, हमारे घर से ही करवाई है। अभी तक तो हमारे पर्सनल खर्चे पर? हाँ, पर्सनल खर्चे पर। हमने अभी तक तो कोई MP MLA से तो कोई मदद ली नहीं, और आगे कोई देखेंगे। फिर भी हमारा लक्ष्य तो यही है कि इन गांव को एक बार गैर आबाद है ये गांव, बाकी आबाद करना। वैसे तो रिकॉर्ड में तो आबाद है, बाकी फ़िलहाल मौका स्थिति पर ज़मीनी स्तर के ऊपर ये गैर आबाद है।
तो हमारा तो लक्ष्य यही है कि इन गांव को हम आबाद करेंगे। एक बार हमारा यही लक्ष्य है कि इनको आबाद करेंगे। गांव को गांव बसना चाहिए। ये ग्राम पंचायत लगनी चाहिए कि यहाँ कार्यालय ग्राम पंचायत भाडेरा है। तो सर मेरा तो यही निवेदन है आपसे। और मुख्य रूप से तो हमारे यही है, सिंचित क्षेत्र है सर। सिंचाई पानी को लेके खाले और पुलियां बनाना बहुत मस्त जरूरी है आज के टाइम में। तो वैसे तो हर मतलब ग्राम पंचायत में बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। ये तो रह गया सिंचित पानी को लेके। उसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं? चिकित्सा व्यवस्था में ये है सर कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है और ये भाडेरा ग्राम पंचायत है NH 62 पर। तो गंगानगर हनुमानगढ़ से चलने वाले जो वाहन है वो बीकानेर, अपन बीकानेर को ले लें, बीकानेर की तरफ जाते हैं। कहीं घना कोहरा होता है, कहीं रात को टाइम है, कहीं हेडलाइटें तेज़ होती है तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। मान लो कि एक्सीडेंट मेरी ग्राम पंचायत में हो गया तो यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ तो एक नर्सिंग स्टाफ है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र की बजाय स्वास्थ्य केंद्र बन जाए तो 1-2 का स्टाफ बच जाए तो यहाँ लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए। तो वो 15 किलोमीटर यहाँ से लूनकरनसर है, लूनकरनसर थोड़ा नज़दीक है तो ले ले तो वहाँ उनको जो मर्ज मिल जाए, भी कोई गोली है, टीका है, दवाई है, वो वहाँ से फिर बीकानेर के लिए हो जाए। पर ये है दिक्कत है सर, ये हमारी दिक्कत है। उप स्वास्थ्य केंद्र की बजाय स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए हमारे यहाँ। उप स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र में पदोन्नत करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। उसके अलावा जैसे अभी आपने एक्सीडेंट की बात करी, एक्सीडेंट तो कुछ एक्सीडेंट तो आवारा पशुओं की वजह से भी हो जाते हैं। आवारा पशुओं की क्या सिचुएशन है अपनी पंचायत में? ये आवारा पशुओं के लिए तो सर हमने रेवेन्यू मिनिस्टर को भी दिए थे। यहाँ 6 किले ज़मीन गजट में पड़ी है तो हमने रेवेन्यू मिनिस्टर को बोला सर हमारे यहाँ 6 किले ज़मीन पड़ी है स्कूल के जस्ट बगल पीछे, तो इनमें 2 किले ज़मीन तो अपन हमारा ही दिल कहता है। और साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी तो खेल मैदान बन जाए बच्चों के लिए, ये भी बच्चों के भविष्य का सवाल है। और 2 किले उनमें पड़ी है, उन पे एक गांव की तरफ से, गवर्नमेंट तो इनमें देती नहीं है, गांव की तरफ से यहाँ गौशाला बन जाए तो चलो मैं मेरे कोटे से बनाऊँ या मैं मेरे घर से बनाऊँ या मैं कोई राजकार्य और से बनवाऊँ तो यहाँ पानी की खेलियाँ हैं, कचरे डालने का लिए भंडार है। मैं गांव से कोई चंदा चिट्ठा कर करा के वहाँ गौशाला बनवाना चाहता हूँ। और ये तो है ही, कुछ ये आवारा जानवर है इनकी वजह से ही होता है। लमसम तो एक्सीडेंट इनकी वजह से ही होते हैं, इनकी वजह से होते हैं सर। क्योंकि ये आवारा पशु है, खेत गांव की इधर की ओर ही है, इधर की ओर ही है तो पशु तो निकल ही जाते हैं। और तो ये तो जानते नहीं है हाँ कब कैसे हुआ क्या हुआ। और अब रही बात बिजली की, तो सर बिजली की हमारे यहाँ कमी है। राज्य सरकार से भी हमने अनुरोध किया था। हमारे पिछली कार्यकाल में हमारे MLA यहाँ निर्दलीय विधायक मानिक चंद जी सुराना थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर यहाँ एक ये क्षेत्र है ना लूनकरनसर तहसील का जो सिंचाई क्षेत्र है, जो नहर और सड़क के बगल बगल में ही है, तो उनको 2 HP का कनेक्शन मिल जाए ना तो एक तो ये जमींदार चोरी करना छोड़ देंगे, राज्य सरकार को नुकसान कौन हो और लोगांगे चट्टी कौन लागे। अब जिया आवे टीम आ गई, कुंडी लागेड़ी है, उसने तो बोल दिया कि सर इनके इतने लगेंगे और इतने की तो लाइट ही नहीं जलाई भाई। फिर सरकार के पास कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। फिर ये तो चलती ही चलती है, चोरियां तो होती रहती है, पर इनके बीच में ही यहाँ हमारे ट्रांसफार्मर है भाडेरा के अंदर। सर ये लाइट 77 के अंदर आई थी, उस समय का था 3.5 का और यहाँ कनेक्शन हो गए कम से कम 2-2.5 हज़ार 3 फेस के और 5,000 के थमसिन वो हो गए ये घरेलू। तो इसी वजह ये भी थोड़ा छोटा है, तो सरकार से मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वो भी ट्रांसफार्मर बड़े लगाए जाएं। और रही बात अभी गांव में खाली पड़ी आबादियाँ हैं, इनमें भी थोड़ा सा अतिक्रमण वाला प्रोग्राम वीडियो साहब ने बोला था कि यार आप इनको
आबाद करो। ये गैर आबाद पड़ा है, मेरे सर गैर आबाद नहीं है, यहाँ पट्टा कटे हुए सबके, बाकी आबाद करेंगे। जैसे पीएम आवास योजना है, वो मैंने तो सारों को यही बोला भी ये पीएम आवास योजना है ना, आप खेतों में मत बनाओ, ये गांव में बनाओ, कि गांव बीच में बसा हुआ है, हर बार में खेते हैं, वो खेत से आ जा सकते हैं। तो ज़मीन तो जैसे अपन 2 भाई हैं, एक मरबा ज़मीन है, 12-12 किले हो गए, फिर अपने 2-2 हो गए तो उनको 3-3 किले आएंगे, ये तो बढ़ जाएंगे, एक प्लॉट ही रह जाएगा। हाँ, एक प्लॉट रह जाएगा। तो सर यही मांगे हैं। और फिर ये खेतों में मार्ग की समस्या है, जैसे सड़क, जैसे ग्रेवल सड़क है, हमने तो वैसे एक लगाई थी, ये टोल प्लाजा है, इनके बाहर से गुजरती है ये खेतों में सड़क, तो कृषि विपणन बोर्ड से हमने भी एक लेटर पैड पे लिख के दिया है कि आप 2.5 किलोमीटर की रोड है और सरकार को गुजारिश करा कि आप मिल जाए तो लोगों को थोड़ी सी तकलीफ है बांट जाए, क्योंकि जी ये ग्रेवल सड़कें है, ये 2005 में बनी हुई है, बिंगमा की है कि गाड़ियाँ चालना और रेतीली ज़मीन है, इनमें कांकर नीचे धस गई तो इनके खातर खड्डा वगैरह और थोड़ी सी दिक्कत है। तो रिप्लेसमेंट के लिए भी मेरे कने थोड़ी सी एप्लीकेशन है गाँव लोगों की कि साहब ये इन थोड़ा सो रिप्लेसमेंट करवा दो, तो भी में भी चाले है। तो राज्य सरकार वो आदेश निर्देश समा कि थोड़ा सो कि ग्रामीण अंचल का नहीं देख ले, ग्राम पंचायत का नहीं देख ले, तो बहुत ही बढ़िया बात है। ग्रामीण जगह आगे सरकार का नहीं देख सी। तो सरपंच साहब, आप अपने शुभचिंतकों से कोई और संदेश, कोई विशेष रूप से कोई संदेश देना चाहेंगे? शुभचिंतकों तो सर वही संदेश है कि बढ़िया काम हुए और बढ़िया काम असी। तो अब जिया बढ़िया के माँ आप बात करिए, गाँव के माँ वो जो की करालो जाल है वो हट गयो, यूँ मलेरिया है, डेंगू है, बीमारियाँ हट गई। बिंगे बाद में जिया छोटा छोटा आवारा पशु खड़िया रहे, बाने कुत्ता मार देवे, तो एक वो भी उग्यो, वो भी संदेश देना चाहवा। और बिंगे बाद के माँ आप भी देखा कि गांव भी तो दिखने लग गयो, ग्राम पंचायत भी दिखने लग गई, रोड बग तो अधिकारी आवे, कर्मचारी आवे, अफसर आवे तो रुक देख भी सके, जायजो भी ले सके। और वैसे तो गांव में सहकारी समिति भी है हमारे यहाँ, पर वो अभी तो थोड़ी बंद पड़ी है। और वो एक ही लड़का है, वो लोन कैंसर बैठता है। शुभचिंतकों आई कहाँ की बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, अगलो साल ही अच्छो बढ़िया निकले। यार कोरोना महामारी में अपनी वैक्सीन आने गेल भी छूट गई। बाकी तो सर ये है कि सर्दी जुकाम तो थोड़ा सा किए कि मौसम की वजह है, अभी किए कि दिन में तो ये तापमान है ये 30-35 से पार है, और रात को थोड़ी ठंड से सर्दी है, जुकाम है, बाकी कोई मलेरिया वगैरह तो है नहीं अभी तक तो कोई। और मैं तो यही कहना चाहूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखर वक्ता चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।